तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रिलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। जैसे मैंने आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में पढ़ाया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री के लिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारा होता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा रिलेशन जैसे हमारा होता था अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर सी बटा ए। तीसरा रिलेशन जो हमारा होता था अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो अगर आप अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर जैसे 3 रूट्स मिल रहे हैं अल्फा बीटा गामा, और अगर किसी दो को आप इंटरचेंज करें, जैसे आप मान लीजिए अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर रहे हैं, अल्फा की जगह पर बीटा को और बीटा की जगह पर अल्फा को, या फिर आप अल्फा गामा को इंटरचेंज कर रहे हैं, या फिर आप बीटा गामा को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप बीटा गामा या फिर गामा बीटा जो हुआ, मतलब अगर आप इस तरह से अगर इंटरचेंज करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वह चेंज नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अगर आपने अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दिया तो अल्फा की जगह पे बीटा आ जाएगा और बीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा प्लस गामा, यानी इसको तो ये तो वही हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही तो हुआ ना। यानी देखिए कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हैं। अगर आप किसी दो रूट्स को चेंज कर रहे हैं तो जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये फंक्शन क्या है, अल्फा बीटा गामा है, यानी फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार का फंक्शन है। तो ये फंक्शन पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बात करें 4th डिग्री इक्वेशन के ऊपर, 4th डिग्री इक्वेशन पर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, इसको अगर हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जी ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और अगर किन्हीं दो रूट्स को अगर हम लोग इंटरचेंज करें, दो को लेना है आपको, दो से ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा को हम लोग अगर इंटरचेंज करें, या फिर आप बीटा गामा को इंटरचेंज करें, या फिर आप गामा डेल्टा को इंटरचेंज करें, या फिर अल्फा गामा को आप इंटरचेंज करें, या फिर अल्फा डेल्टा को, मतलब किन्हीं दो को अगर आप इंटरचेंज करते हैं और अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 3 डिग्री से और 4th डिग्री से। बात समझ रहे हैं, 3 डिग्री और 4th डिग्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 डिग्री और 4th डिग्री के ऊपर डिस्कस करेंगे, और 1 डिग्री से तो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, और 2 डिग्री से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और 2 डिग्री वाले एकदम सिंपल होते हैं, अगर आ भी जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ा रहा था तभी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर जैसे कितना रिलेशन बना, 3 रिलेशन बना। तो अगर आप बोले कि सर क्या यहाँ पर 3 ही रिलेशन बनेंगे, 3 से ज़्यादा रिलेशन नहीं बनेंगे, तो मैं कहूँगा देखिए 3 से ज़्यादा रिलेशन भी बनेंगे। रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच 3 से ज़्यादा रिलेशन भी बनेंगे, लेकिन हमारा जो मेन रिलेशन कितने हैं, यही 3 है। और इसी 3 रिलेशन के मदद से हम लोग और रिलेशन को फाइंड करेंगे, लेकिन यही 3 हमारा क्या है, मेन रिलेशन है। बात समझ रहे हैं, यही 3 हमारा मेन रिलेशन है, और इसी 3 रिलेशन की मदद से हम लोग और सारे रिलेशन को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन जैसे हमने लिया एफ अल्फा बीटा गामा और जी अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन इफ एफ और जी remain unchanged upon interchanging any two of the अल्फा बीटा गामा डेल्टा। बात समझ रहे हैं।
और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन, मान लीजिए एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा या फिर जी ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा का कोई एक एक्सप्रेशन हो, उसको हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन तभी बोलेंगे जब हम लोग अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में से किन्हीं दो रूट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा जो एक्सप्रेशन एफ ऑफ अल्फा बीटा गामा या फिर जी ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा है वो अनचेंज रहे, मतलब वो चेंज ना हो, तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री के ऊपर, यानी डिग्री हमने कितना लिया, डिग्री बराबर 3 डिग्री के ऊपर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए 3 डिग्री का जो जनरल फॉर्म होता है वह क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए 3 डिग्री के इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, लेट अल्फा बीटा गामा are 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के 3 रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। और हमने जो रिलेशन पढ़ा था, फर्स्ट रिलेशन पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा रिलेशन हमने जो पढ़ा था अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर c/a। ठीक है, हमने जो थर्ड रिलेशन पढ़ा था अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। अगर मान लीजिए अगर आपको यहीं से फाइंड करने के लिए कहा जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या होगा, तो देखिए ये भी तो एक रिलेशन बन सकता है। तो यही सब रिलेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नोट के ऊपर बात करेंगे, और ये जो नोट है यही आपके आगे काम आने वाले हैं। इसी नोट को आपको ध्यान देना है और इसी नोट से हम लोग सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट नोट देख लेते हैं, जैसे इसका मतलब होता है सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा मतलब क्या होता है, देखिए सिग्मा मतलब होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा अल्फा, यानी इसका मतलब होता है सम। क्या होता है, सम। और यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्फा लिया। अल्फा क्या है, अकेले है, यहाँ पर अल्फा क्या है, अकेले है। इसका मतलब अकेले वाला टर्म का योग है। तो यहाँ पर रूट्स कितने हैं, एक है अल्फा बीटा गामा, यानी ये जो समेशन अल्फा है, ठीक है, समेशन अल्फा मतलब क्या हो गया, एक अल्फा होगा, अल्फा अकेले वाला, बीटा भी अकेले और गामा भी अकेले, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, समेशन अल्फा। समेशन अल्फा मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, -b/a, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो क्या वैल्यू के ऊपर अभी अगर बात भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू ना देखें ठीक फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समेशन अल्फा मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अगर यहीं पर बात किया जाए समेशन अल्फा स्क्वायर के बारे में, तो अल्फा स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रूट्स है अल्फा बीटा गामा, उस सब में सारे में स्क्वायर, यानी अल्फा में भी स्क्वायर प्लस बीटा में भी स्क्वायर प्लस गामा में भी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर हम लोग थर्ड नोट देखें तो जैसे अगर इस प्रकार से दिया रहे, इस प्रकार से देखिए, अब सिग्मा जो समेशन अल्फा का होल स्क्वायर है, देखिए अल्फा में स्क्वायर नहीं है बल्कि होल स्क्वायर है, तो इस चीज का मतलब हुआ, देखिए पहले समेशन अल्फा मतलब क्या होता है, समेशन अल्फा मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसके होल स्क्वायर है, यानी ये बात हो रहा है। बात समझ रहे हैं, समेशन अल्फा का होल स्क्वायर मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखने के बाद उसके ऊपर में होल स्क्वायर देना है हमको। ठीक है, तो चलिए फोर्थ नंबर अगर बात करें, फोर्थ नंबर, तो जैसे हमने बात किया अल्फा बीटा के बारे में, अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा बीटा को जब हम किए थे तो हमको 3 रिजल्ट मिला था, एक अल्फा बीटा के साथ, एक बीटा गामा के साथ और एक गामा अल्फा के साथ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब जैसे क्या है, देखिए आपके रूट्स कितने हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, और यहाँ पर आपका लिखा है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा लिखे हैं और अल्फा के एक टर्म अगला वाला, माने एक टर्म बाद वाला, एक अल्फा है और उसके टर्म वाला बाद वाला। देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छा से। जैसे आपके 3 रूट से अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा, जैसे समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा है और बीटा है, यानी अल्फा लिए तो उसके साथ बीटा लेंगे। ठीक है, अब अल्फा का तो काम खत्म हो गया, अब बीटा, तो बीटा लेते हैं, तो बीटा के साथ इसके अगला वाला क्या है, गामा है, गामा लेंगे। अब गामा के लिए देखें तो गामा लिखेंगे, अब गामा के बाद क्या है, गामा के बाद इधर तो कुछ नहीं थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, अल्फा ही आ जाएगा, अल्फा हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका मतलब देखिए कुछ नहीं है बल्कि ये है,
जो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा लिखे ना, यही चीज़ है इसका मतलब। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस, इसको लिख दिया हमने, जैसे अल्फा को लिखा पहले, गामा को लिखा बाद में, तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा है, तो हाँ बीटा गामा है, तो बीटा गामा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वही सेम चीज़ें, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहीं से आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे हमने अगर 5th नंबर के बारे में पढ़ा, जैसे आपको दे दिया जाए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो जैसे अल्फा पे भी स्क्वायर है, बीटा पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अल्फा पे भी स्क्वायर दे दीजिए, बीटा पे भी स्क्वायर दे दीजिए, बीटा पे भी स्क्वायर दे दीजिए, गामा पर भी स्क्वायर दे दीजिए, गामा पर भी स्क्वायर दे दीजिए, अल्फा पर भी स्क्वायर दे दीजिए। इस पर अगर बात किया जाए तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? कुछ इस प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार से करना है। यहाँ पर हम लोग एक अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। बात समझ रहे हैं? हमने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी देखा। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक अगले प्रॉपर्टी। तो अगला प्रॉपर्टी जो होगा हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इसी पेज में बात कर लेते हैं, ताकि अभी क्वेश्चंस बनाने में ये सब सारी चीज़ का हम लोग यूज करने वाले हैं। 6 देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा। अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा का अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा मतलब हो गया, देखिए आपके रूट्स कितने हैं, एक है रूट्स अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। ये अल्फा स्क्वायर कर रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर जब लेंगे तो बीटा लेंगे एक बार, फिर अल्फा स्क्वायर करेंगे तो गामा को लेंगे साथ में। बात समझ रहे हैं? अल्फा स्क्वायर बीटा मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर लिए एक बार बीटा के साथ, अल्फा स्क्वायर लिए एक बार गामा के साथ, फिर अब लेंगे बीटा स्क्वायर। जो बीटा स्क्वायर लेंगे, बीटा स्क्वायर किसके साथ लेंगे, अल्फा के साथ लेंगे, फिर बीटा स्क्वायर किसके साथ लेंगे, गामा के साथ लेंगे। ले लिया हमने, क्योंकि बीटा स्क्वायर बीटा नहीं करना है, अल्फा स्क्वायर अल्फा नहीं करना है। उसी प्रकार जब गामा के बारे में बात हो तो गामा स्क्वायर क्या लिखेंगे, गामा स्क्वायर अल्फा, फिर गामा स्क्वायर बीटा। बस यानी यहाँ पर 6 चीज़ मिलेगा हमको इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा का काम खत्म। फिर बीटा के लिए बात करेंगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, बीटा के लिए भी खत्म। गामा के लिए बात किया जाए तो गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा। बात समझ रहे हैं? तो आपको इस प्रकार से लेना है और ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यही आपको अपनी जो मेमोरी है, या फिर यहाँ पर आप बैठा लीजिए, यहाँ पर, या फिर आपके मेमोरी में बैठा लीजिए, दिल में बैठाइए या फिर दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, दोनों में से कहीं बैठाइए। और आपको एकदम पूरे अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे इसी पर बेस्ड होंगे, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे इसी पर बेस्ड होंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको डिग्री 3 के इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट बताया कि किस प्रकार से उसका सिमेट्रिक फंक्शन आप फाइंड करेंगे, किस प्रकार का प्रोसीजर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम लोग 4th डिग्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर हम लोग 4th डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप एग्जाम्पल नंबर 1 बोल लें, कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग सिमेट्रिक फंक्शन फॉर द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है, यानी डिग्री 3 का एक इक्वेशन दिया है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, और इसके जो 3 रूट्स है, एक है अल्फा बीटा और गामा। हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर, दूसरा में फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तीसरा में फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, चौथा में समेसन अल्फा क्यू। इस प्रकार से हमको यहाँ पर 7 रो दिया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए सिमेट्रिक फंक्शन को आप अच्छे तरीके से कर ले, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, सिमेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन फिक्स है। और देखिए मैंने अभी आपको ये सारा चीज़ को पढ़ाया है कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने आपको सारा चीज़ अभी बताया। जैसे समेसन अल्फा क्या होता है, समेसन अल्फा स्क्वायर, समेसन अल्फा का होल स्क्वायर, समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक हमने यहाँ पर बताया समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होता है, किस प्रकार से होता है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन, आप सबसे पहले उस जो भी देखिए जो भी आपको इक्वेशन गिवन रहेगा, सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिख लें, और उस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म होता है उस इक्वेशन का, यानी यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है उससे आप कंपेयर कर दें और इसके कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लें। तो जैसे हम लोग करते हैं, द गिवन इक्वेशन इज, द
गिवन इक्वेशन इज, हमारा जो गिवन इक्वेशन है क्या है, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अगर हम इसको कंपेयर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू मिल गया, यानी ए का वैल्यू कितना आया 1 आया, एक्स स्क्वायर मिल गया यानी बी का वैल्यू कितना आया पी आया, एक्स मिल गया यानी सी का वैल्यू कितना आया क्यू आया, और डी के सेंटर में क्या आर, यानी डी का वैल्यू कितना आया आर आया। और हम जानते हैं बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, बाय रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डिग्री का इक्वेशन है, यानी इसके 3 रूट्स होंगे और 3 रूट्स होंगे, यानी जो इसके सॉरी देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है वो 3 डिग्री का इक्वेशन है, वो 3 डिग्री का इक्वेशन है यानी इसके 3 रूट्स होंगे, और 3 रूट्स होंगे यानी इसके मेन 3 रिलेशन होंगे, यानी इसके कितने रिलेशन होंगे, मेन 3 रिलेशन होंगे। तो चलिए जो फर्स्ट रिलेशन हमारा होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का वैल्यू कितना है पी है तो माइनस पी, और ए का वैल्यू कितना 1 तो माइनस पी ही हो जाएगा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हम लोग क्या बोलते हैं, समेसन अल्फा बोलते हैं। समेसन अल्फा का वैल्यू कितना हो गया माइनस पी हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ा देर पहले। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर रिलेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्या होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो ये हो जाएगा सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन 1 यानी क्यू ही होगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं समेसन अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। मैंने आपको बताया सारा चीज़ अभी थोड़ा देर पहले बताया। और जो इसके थर्ड नंबर रिलेशन होते हैं क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आर है और इसका 1 है तो माइनस आर हो जाएगा, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस आर, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। आप समझ रहे हैं, यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए हमको फर्स्ट में फाइंड क्या करना है। फर्स्ट जो हमको फाइंड करना है सिग्मा समेसन अल्फा स्क्वायर, समेसन अल्फा स्क्वायर है तो चलिए समेसन अल्फा स्क्वायर फाइंड करते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमको बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं समेसन अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमने लिया अपने मन से, हमको फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, समेसन अल्फा स्क्वायर फाइंड करना है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समेसन अल्फा का होल स्क्वायर, समेसन अल्फा मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर रहेगा ही, ये हो जाएगा देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, देखिए समेसन, इस समेसन अल्फा का जो अल्फा का स्क्वायर है इसका मतलब ये होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया क्या होता है समेसन अल्फा का स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे क्या आया है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं समेसन अल्फा का स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्फा समेसन अल्फा का स्क्वायर 2 का 2, अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या होता है समेसन अल्फा बीटा होता है, समेसन अल्फा बीटा होता है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए का होल स्क्वायर, सिग्मा अल्फा है, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इसका वैल्यू, इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर रख देते हैं और इसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये है सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस
2 का 2 और ये सिग्मा अल्फा बीटा है। बात समझ रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। ये क्या है, सिग्मा अल्फा है, तो सिग्मा अल्फा का वैल्यू कितना है, सिग्मा अल्फा का वैल्यू माइनस पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा या फिर समेसन, सिग्मा समेसन एक ही चीज होता है, समेसन अल्फा बीटा, तो समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या किया हमने सी अपॉन ए का वैल्यू कितना है क्यू आ जाता है, आप यहाँ पर क्यू लिखिए, क्यू क्या लिखेंगे क्यू, क्या लिख दिए क्यू लिख दिए, तो उसका वैल्यू क्या आया क्यू आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू, यानी देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। बात समझ रहे हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा यूजिंग किसका हमने यूज किया, इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, यूजिंग 1 एंड 2। बात समझ रहे हैं, 1 और 2 इक्वेशन का हमने यूज किया और हमको यहाँ से एक वैल्यू मिला समेसन अल्फा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चंस लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, और देखिए पेज में बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं सारी चीज को आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ, नहीं तो मैं इस क्वेश्चंस को बोर्ड में भी बता सकता था, लेकिन नहीं, अगर मैं बोर्ड में बताता था आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। अब देखिए सेकंड नंबर में हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर में हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चलिए फाइंड करते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस चीज को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले हमको क्या फाइंड करना था, समेसन अल्फा का स्क्वायर, तो हमने लिया था समेसन अल्फा का होल स्क्वायर, तो जैसे अभी हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अब जो हम लेंगे समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और समेसन अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर। ये मैंने शुरू से ही मेंशन करके चल रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसका मतलब समेसन अल्फा बीटा का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट क्या होगा ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो गया, प्लस 2, देखिए 2 सब में कॉमन आ जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग कॉमन लेते हैं 2ab यानी ये हुआ a ये हुआ b, तो अल्फा 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 स्क्वायर बीटा गामा, तो 2ab हो गया प्लस 2bc मतलब b और c, तो देखिए अल्फा बीटा गामा 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 स्क्वायर, तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर 2bc हो गया प्लस 2ca 2 कॉमन आ गया c और a, तो बीटा 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 स्क्वायर, तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे ये आया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब कैसे, अगर आप ये चीज़ समझना चाहते हैं तो समझिए, मैंने आपको शुरू में बताया है। ठीक है, देखिए मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये जो आता है इसी का इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर अब करना क्या है, जैसे प्लस है तो प्लस हमने रखा 2, अब देखिए यहाँ से अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, तीनों से हम क्या कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा कॉमन ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, तो अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा गामा, यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बीटा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग लिख देते हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हमने अच्छे से लिख दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मतलब होता है समेसन अल्फा। हमको फाइंड करना था ये, और यहाँ पर हमारा इधर क्या है समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए ये फाइंड करना था, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये क्या है समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और सारे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा गामा समेसन अल्फा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 2 3 से। तो देखिए क्या है, ये क्या है समेसन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो समेसन अल्फा बीटा क्या है, देखिए समेसन अल्फा बीटा क्या है क्यू है, तो यहाँ पर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस दिया हमने 2 का 2 अल्फा बीटा गामा और समेसन अल्फा है, तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या -r है, और समेसन अल्फा क्या है -p है, तो यहाँ से लिखेंगे
आर माइनस पी। हमने क्या किया, यूजिंग 1 2 एंड 3। बात समझ रहे हैं, हमने 1 2 3 का यहाँ पर यूज किया। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2pr। बात समझ रहे हैं, यानी यही हुआ हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। तो ये था हमारा सेकंड सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग थर्ड सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड में क्या है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। थर्ड में क्या है, समेसन, थर्ड में हमारा है समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा सारा चीज़, बहुत ही सिंपल है, उतना कुछ टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। खाली आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन अल्फा और समेसन अल्फा बीटा। इसे हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। और देखिए समेसन अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और समेसन अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। आप चलिए देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। समेसन अल्फा मतलब क्या हो गया, समेसन अल्फा मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वही लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समेसन अल्फा बीटा, तो ये हुआ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा को हम क्या बोलते हैं, समेसन अल्फा बीटा बोलते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा समेसन अल्फा बीटा की जगह पे। अब क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा गामा तो अल्फा स्क्वायर गामा, अल्फा इंटू बीटा गामा तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब बीटा इंटू अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा गामा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा गामा प्लस, अब बीटा से इसको गुना करेंगे बीटा स्क्वायर गामा। ठीक है, प्लस अब गामा से करते हैं तो गामा तो अल्फा बीटा गामा प्लस, अब गामा से करेंगे तो अल्फा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर तो बीटा गामा स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा एक आया, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा एक आया, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, और एक आ गया देखिए अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा, यानी 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 अल्फा बीटा गामा आ गया और ये आया। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इस चीज़ को देखिए आप, इस चीज़ को हमने क्या पढ़ा था, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं आसानी से। यानी हम लोग क्या लेके चले और हमको क्या मिल गया, हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए थे ना, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व किए, समेसन अल्फा इंटू समेसन अल्फा बीटा। हमने क्या सॉल्व किया, समेसन अल्फा इंटू समेसन अल्फा बीटा, तो हमको ये चीज़ मिला। और इस चीज़ को लाना है तो इस चीज़ को हम नेगेटिव छोड़ देते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा छोड़ दिए और इसको हमने इधर रखा, अल्फा समेसन अल्फा बीटा प्लस है, इधर आने से माइनस 3 अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपने वैल्यू फाइंड किया वैल्यू पुट कर देना है। समेसन अल्फा का वैल्यू माइनस पी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस पी। समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू क्यू, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्या, क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप माइनस आर। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है, माइनस आर। तो चलिए इसको भी पुट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, माइनस आर। ठीक है, तो माइनस आर हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 1 2 3 का यूज किया, तो हम लोग लिख देते हैं यूजिंग 1 2 एंड 3। बात समझ रहे हैं, 1 2 3 का यूज किया। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस 3 इंटू आर, तो ये हो गया 3r। बात समझ रहे हैं, और इसको चाहे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3r माइनस पी क्यू। और ये हमने किसका लिए फाइंड किया, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या आ गया, 3r माइनस पी क्यू। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में हमको फाइंड करना है समेसन अल्फा क्यू। तो चलिए हम लोग फाइंड करेंगे समेसन अल्फा क्यू को। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं समेसन अल्फा क्यू। फोर्थ नंबर हम लोग फाइंड करेंगे समेसन अल्फा क्यू। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं क्या होगा।
तो समेसन अल्फा क्यू को हम लोग लिख सकते हैं समेसन अल्फा इंटू समेसन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और समेसन अल्फा मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और समेसन अल्फा स्क्वायर मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर तो अल्फा क्यू, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर अल्फा, प्लस अल्फा इंटू गामा स्क्वायर तो गामा स्क्वायर अल्फा, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यू, प्लस बीटा इंटू गामा स्क्वायर तो गामा स्क्वायर बीटा, प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर गामा, प्लस गामा इंटू बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर गामा, प्लस गामा इंटू गामा स्क्वायर तो गामा क्यू, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया। चलिए इसको सेपरेट करके थोड़ा लिख लेते हैं। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पर अल्फा क्यू, बीटा क्यू, गामा क्यू को एक साथ लिख देते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू हमने एक साथ लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे ये क्या आ गया देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा हमने लिख दिया। फिर बीटा स्क्वायर अल्फा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा और बीटा स्क्वायर गामा लिख दिया। फिर देखिए गामा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर बीटा, इसको भी लिख दिया, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा, हमने सारे को लिख दिया। और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा ये तभी हमने पढ़ा ना, देख लीजिए जो हमने पहले भी पढ़ा था। चलिए मैं पहले वाला ही दिखा देता हूँ आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा स्क्वायर बीटा को ही हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं जो हमने पढ़ा था फर्स्ट में ही, हमने इस चीज़ को पढ़ा था जिस मैंने बोला दिल दिमाग में फिट कर लीजिए सारा उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, इसका मतलब हो गया समेसन अल्फा क्यू प्लस, और इसका मतलब हो गया समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, और इधर आपका है समेसन अल्फा स्क्वायर, इस प्रकार से है। तो चलिए हम लोग इसको, हमको फाइंड क्या करना था ये, तो इसको हम लोग एज इट इज रख देते हैं, सिग्मा अल्फा क्यू रख दिया, ये इधर है इसको अब इधर ले आते हैं, समेसन अल्फा स्क्वायर प्लस है इधर आएगा तो माइनस समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दिए समेसन अल्फा क्यू समेसन अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमने इक्वेशन 1 2 3 में लाए हैं उस चीज़ को। तो समेसन अल्फा क्या है, समेसन अल्फा का वैल्यू है माइनस पी, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस पी, ठीक है। समेसन अल्फा स्क्वायर, देखिए हमने समेसन अल्फा स्क्वायर भी फाइंड किया था, समेसन अल्फा स्क्वायर, तो समेसन अल्फा स्क्वायर क्या आया था, ये आया था पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 2q, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 2q माइनस समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा भी हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखिए, अभी हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा स्क्वायर बीटा फाइंड किया था ना, अल्फा स्क्वायर बीटा फाइंड किया है यहाँ पर, ठीक है। एक एक करके काम करते हैं, सबका नाम दे के चलते हैं शुरू से। जैसे यहाँ पर हमने 1 नंबर फाइंड किया था इसलिए इसका नाम दे दिया ए, यहाँ पर 2 नंबर जो फाइंड किया था इसका हम नाम दे देते हैं बी, और यहाँ पर जो हमने 3 नंबर में फाइंड किया था इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी, इसका नाम क्या दे देते हैं सी। और हमको अब किसका वैल्यू चाहिए, वही चाहिए, किसका चाहिए, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। तो समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है, 3r माइनस पी क्यू, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3r माइनस पी क्यू। और हमने यहाँ पर किसका यूजिंग किया, यूजिंग 1 का क्या, पी स्क्वायर माइनस 2q, देखिए पी स्क्वायर माइनस 2q यानी इक्वेशन ए का यूज किया, अब दिखाते हैं आगे हम समेसन, यहाँ पर किसका यूज किया, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, तो समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है, इक्वेशन सी है, तो इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन सी, यानी इतने चीज़ का हमने यूज किया है। देखिए सारे चीज़ को आपको समझना है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने बोर्ड में नहीं बताया इस चीज़ को, बोर्ड में अगर मैं बताने जाता तो इतना हो ही नहीं पाता, बात समझ रहे हैं ना, इतना बार मिटाते इतना बार ही करते, इसीलिए मैं आपको इस सब कॉपी कलम में बता रहा हूँ। समेसन अल्फा क्यू तो माइनस पी इंटू पी स्क्वायर, तो माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस 3r प्लस pq, इसको सॉल्व करते हैं। समेसन अल्फा क्यू बराबर माइनस पी क्यू 2pq और 1pq प्लस 3pq माइनस 3r, बात समझ रहे हैं, ये आ गया। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, समेसन अल्फा क्यू प्लस वाला को पहले लिख देते हैं 3pq माइनस
माइनस, जिसको आप पहले लिखें इसको लिखें, इसको पी क्यू माइनस 3r, जिसको लिखें ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया समेशन अल्फा क्यू का वैल्यू आपका आ गया। और देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड किया था, तो इसका हमने नाम दे देते हैं इक्वेशन डी। बात समझिए, इसका नाम दे दे इक्वेशन डी। अगर मान लीजिए बाय चांस आगे काम आ जाएगा तो हम लोग इस चीज़ का यूज करने वाले हैं। अब हमको जो आगे फाइंड करना है, 4th नंबर हमने फाइंड किया, 5th नंबर में आपको फाइंड करना है समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू। क्या फाइंड करना है? समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू। चलिए फाइंड करते हैं। 5th नंबर में फाइंड करना है समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू। ठीक है, समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू। तो समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू का हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक जगह पे लिख देते हैं समेशन अल्फा बीटा, और एक जगह पे लिख देते हैं समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो समेशन अल्फा बीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये लिखते हैं। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब सब में स्क्वायर दे देंगे, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इससे एक बार तीनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे एक बार तीनों को मल्टीप्लाई, फिर इससे एक बार तीनों को मल्टीप्लाई, यानी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा क्यू बीटा क्यू प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अल्फा और अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यू बीटा गामा स्क्वायर प्लस इससे एक बार इसको, तो अल्फा का अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर, तो बीटा क्यू और गामा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसके लिए करते हैं अल्फा गामा, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर गामा। ठीक है, इसका हो गया प्लस। अब अल्फा गामा है, यहाँ पर भी अल्फा गामा है, तो अल्फा क्यू गामा क्यू प्लस यहाँ पर अल्फा है बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ पर गामा स्क्वायर और गामा, तो गामा क्यू। ठीक है, प्लस अब इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर बीटा गामा है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यू गामा हो गया, प्लस यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्यू, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा क्यू प्लस देखिए बीटा गामा और बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो बीटा क्यू गामा क्यू। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से हम, देखिए अल्फा क्यू बीटा क्यू और अल्फा क्यू गामा क्यू और बीटा क्यू गामा क्यू, इन तीनों को हम लोग सबसे पहले एक जगह पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा क्यू बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू गामा क्यू प्लस बीटा क्यू अल्फा क्यू, सबको हमने एक जगह पे लिखा। और अदरवाइज जितना बच गया सब में देखिए आप, एक ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये, तो सब में आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा सब में है। तो अल्फा बीटा गामा चलिए हम लोग एक ही बार में कर लेते हैं, यहीं पर अल्फा बीटा गामा हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ से लेंगे, तो देखिए अल्फा बीटा गामा ले लिए, यहाँ से बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। ठीक है, करते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर है ना, तो अल्फा बीटा गामा हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके चलिए अब काम करते हैं हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, काम करते हैं। हम लोगों ने क्या कॉमन लिया? अल्फा बीटा गामा कॉमन लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अल्फा क्यू है, यहाँ पर अल्फा कॉमन आ गया, बचेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा था बीटा कॉमन आ गया, गामा स्क्वायर था गामा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा स्क्वायर गामा। ठीक है, यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर गामा प्लस, इसमें देखते हैं अल्फा है अल्फा कॉमन आ गया, बीटा क्यू है तो बीटा आया तो बीटा स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर गामा स्क्वायर है गामा आया है तो गामा बचेगा प्लस। इसमें देखते हैं अल्फा क्यू है अल्फा कॉमन आया है तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, बीटा स्क्वायर है बीटा कॉमन आया है यानी बीटा बचेगा, गामा है गामा कॉमन आ गया कुछ नहीं बचेगा। इसमें आ जाते हैं प्लस, अल्फा कॉमन चल गया है बीटा स्क्वायर यानी बीटा बचेगा, गामा क्यूब यानी गामा स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस इसको देखें तो यहाँ से क्या मिल रहा है? अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बचेगा, बीटा क्यू है यानी बीटा स्क्वायर मिलेगा, गामा चला गया है, अल्फा स्क्वायर है यानी अल्फा बचेगा, बीटा चला गया है, गामा क्यू है यानी गामा स्क्वायर बचेगा। बस इतना ही आपको यहाँ से बचेगा। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे अल्फा क्यू बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू गामा क्यू बनी दिए अल्फा क्यू समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू आ गया। बात रहे क्या आ गया? समेशन अल्फा क्यू बीटा क्यू। और इसको आप देख पा रहे हैं, इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिखें अल्फा बीटा गामा और देखिए अल्फा स्क्वायर गामा, यानी जो ये आ गया है क्या आ गया है? ये हमारा आ गया समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा। चाहे तो आप इसको थोड़ा एक बार और सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको आ गया। और इधर हमारे क्या था? इधर हमारा था देखिए समेशन अल्फा बीटा इंटू समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समेशन अल्फा बीटा इंटू समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये चीज़ था। हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमको
इस चीज़ को, तो इस चीज़ को हम लोग एज इट इज रख देते हैं, समेसन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर ये इधर है समेसन अल्फा बीटा इंटू समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इधर है उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखिए सारे चीज़ का वैल्यू पुट करने वाले हैं, सारी चीज़ का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं एक एक करके वैल्यू पुट। समेसन अल्फा बीटा, ठीक है, तो समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया देख लेते हैं। समेसन अल्फा बीटा ना, तो समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू देखिए, समेसन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, क्यू। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने 2 में फाइंड किया था, ठीक है, हमने 2 में इस चीज़ को फाइंड किया है, तो 2 हम देख लेते हैं। देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, तो चलिए लिखते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr माइनस अल्फा बीटा गामा, फिर से आएंगे उसी में, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है -r, तो यहाँ पर लिख देते हैं -r। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा यानी 3 में, चलिए 3 में हमने फाइंड किया था, ठीक है, 2 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा क्या हमने फाइंड किया था, 3r माइनस पी क्यू, तो लिख देते हैं 3r माइनस पी क्यू, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3r माइनस पी क्यू। तो हमने किस किस चीज़ का यहाँ पर यूजिंग किया, यूजिंग लिख देते हैं, यूजिंग सबसे फर्स्ट क्यू, समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा, समेसन अल्फा बीटा, यानी देखिए यहाँ पर ना आपको सारा चीज़ यहीं से पता चलेगा, समेसन अल्फा बीटा यानी 2 का यूज किया हमने, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है। फिर समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका 2 है तो इसका हमने नाम दिया था बी, तो हमने बी का यूज किया। अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा यानी इक्वेशन 3 का यूज किया। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, देखिए कहाँ पे है, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा है ना 3 में, 3 यानी सी, यहाँ पे हमने सी का भी यूज किया, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यूज किया और हमको ये चीज़ मिला। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई आप किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, खाली आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू माइनस 2pr इंटू क्यू, तो 2pqr माइनस माइनस प्लस 3r इंटू आर, तो 3r का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस pqr प्लस pqr। इसको सॉल्व कर लेते हैं, q के पावर में 3 प्लस 3r स्क्वायर माइनस 2pqr प्लस pqr, तो माइनस pqr। और ये हमने क्या फाइंड किया देख रहे हैं आप, समेसन अल्फा क्यू बीटा क्यू, ये हमने फाइंड किया समेसन अल्फा क्यू बीटा क्यू, ठीक है। और यही आपका है लास्ट, मतलब ये सॉल्यूशन है आपका। और ये हमने फाइंड किया 5th नंबर का, ठीक है, ये हमने फाइंड किया किसका, 5th नंबर का। तो चलिए इसका हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ई। अगर मान लीजिए बाद में काम आए तो, क्योंकि अभी हमको भी नहीं पता है कि काम आएगा कि नहीं आएगा, और आपको भी नहीं पता है कि काम आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर काम आएगा तो बाद में यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग 6th नंबर देख लेते हैं। 6 में हमारा ये है समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपन बीटा गामा, ठीक है, समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपन बीटा गामा। तो ये आपको एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, तो ये बीटा और गामा को एक बार लिया गया, बीटा और गामा लिया गया, ठीक है, लिया गया ना, पहले बीटा गामा लिया गया। अब एक काम कीजिए, जब बीटा लिए थे तो गामा लिए थे, बीटा में एक बढ़ा दीजिए, तो जैसे अल्फा बीटा गामा है तो बीटा में एक बढ़ा देंगे तो गामा मिलेगा, और यहाँ पे बीटा में एक बढ़ा दिया तो गामा हुआ। फिर इस गामा में एक बढ़ा के यहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि बीटा में एक बढ़ा तो गामा मिला था, तो गामा में अगर एक बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। अब जैसे बीटा का भी हो गया, गामा का भी हो गया, तो बचा किसका, अल्फा का। तो अगर यहाँ पर अल्फा लेते हैं तो अल्फा में एक बढ़ा देंगे, तो अल्फा में एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा। तो इस तरह से हमको 3 चीज़ लेना है। ये समेसन मतलब यही हुआ, जैसे क्या हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा एक हुआ, बीटा गामा का काम खत्म हुआ, बीटा गामा तो गामा अल्फा, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा अल्फा प्लस, अब उसी तरह गामा अल्फा का भी काम खत्म हुआ, अब बचा अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीनों में एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा आएगा एलसीएम, तो बीटा गामा मिल गया, नहीं अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पर गामा अल्फा, गामा और अल्फा मिल गया, बीटा नहीं मिल गया, बीटा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गामा स्क्वायर प्लस
अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा मिल गया, गामा नहीं मिला तो गामा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा अपन क्या हो गया अल्फा बीटा गामा, क्या हो गया अल्फा बीटा गामा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये क्या आ गया हमारा, इसको अगर आप अच्छे तरीके से लिखें या फिर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा, ये क्या हो गया समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो चलिए वैल्यू सब पुट कर देते हैं। तो देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -r है, और ये हमने कहाँ से देखा इक्वेशन 3 से, तो इसको हम लिख देंगे -r यूजिंग एक 3 का यूज कर रहे हैं, और ये समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा ये 3 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा यानी इसका नाम दिए हैं सी, तो इसका नाम दे देते हैं सी, यानी दो चीज़ का यूज किया। तो चलिए सी इक्वेशन देखते हैं कहाँ पर है हमारा सी इक्वेशन, यानी समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ये 3 हुआ। देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है 3r माइनस पी क्यू, तो लिखेंगे 3r माइनस पी क्यू, क्या लिखेंगे 3r माइनस पी क्यू, ठीक है। और ये हम क्या निकाल रहे हैं समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा, ठीक है। यहाँ तक आया 3r माइनस पी क्यू आया, इस -r को ऊपर भेज देते हैं, 3r माइनस पी क्यू अपॉन r हो जाएगा, तो -3r प्लस पी क्यू बटे आर, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं पी क्यू माइनस 3r अपॉन आर, बात समझ रहे हैं। और ये आया समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा का वैल्यू, यार है जो कट गया, ठीक है। इस प्रकार से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर एफ, अब काम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अभी नाम दे के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पर और एक है, और एक रिजल्ट निकालना है, इस रिजल्ट को निकाल देंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा, सेम टाइप का लेना है जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना, जैसे अभी हमने जो इसको सॉल्व किया कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बीटा गामा है यहाँ पर प्लस दिया है, तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इसी प्रकार से लेके हमको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना है 7th नंबर देख लेते हैं, 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर हमको क्या दिया है समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा, ये दिया है, बात समझ रहे हैं। यानी यही चीज़ है, खाली जैसे यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हमको प्लस देना है। तो चलिए इसी प्रकार से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस, अब गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा प्लस अल्फा, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा प्लस अल्फा, ये गामा है थोड़ा ठीक से लिख दीजिएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो चलिए थोड़ा इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके इसको काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारे एलसीएम में आएंगे, यानी बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, सारे हमारे एलसीएम में आ गए। अब बीटा प्लस गामा मिल गया, क्या नहीं मिला ये, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या है गामा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला गामा प्लस अल्फा, ये नहीं मिला, तो इससे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मिला, ये नहीं मिला, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा से किसको, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं, या फिर चलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देंगे समेसन, फर्स्ट टर्म को आप लिख दीजिए ना, फर्स्ट टर्म को लिखिएगा तो ये सब सारे आ जाएंगे, क्या है गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है, तो गामा स्क्वायर हमने फर्स्ट टर्म को लिख दिया, इस टर्म को लिख दिया, मतलब क्या इसमें ये भी आ गया, समेसन लगा दिए हैं हम इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीटा प्लस गामा
गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला जो हमारा होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं और हम लोग फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर हमारा क्या है, समेसन गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, ठीक है, यही है हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करें, तो चलिए करते हैं। गामा प्लस अल्फा को हमने एज इट इज रख दिया और ये दोनों में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसको हम लोग सेपरेट करके लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, पहले इसको बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया हमने। और ये अल्फा प्लस बीटा है एक, और ये क्या है, गामा प्लस अल्फा। तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करके लिए अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं और अल्फा प्लस गामा लिख लेते हैं। थोड़ा हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, समेसन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमने एज इट इज छोड़ दिया। अभी दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा तो अल्फा गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा तो क्या हो जाएगा, बीटा गामा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एज इट इज बनेगा। बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमने एज इट इज मिल गया यहाँ से। और देखिए यहाँ से क्या आया, ये अल्फा स्क्वायर आया प्लस, और ये अल्फा क्या है, इसको इस प्रकार से घेर के लिखिए, अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। इस चीज़ को आप देखिए क्या क्या है, अल्फा गामा और अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा बीटा गामा। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, क्यू है। इसका वैल्यू कितना है, क्यू है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बैठा देते हैं, क्या क्यू बैठा दिए, इसका वैल्यू क्या बैठा दिए, क्यू। और ये हमने कहा किसका यूजिंग किया, यूजिंग टू, यूजिंग टू का हमने यूज किया, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, यूजिंग टू के इसका 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 वैल्यू कितना है, क्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पे यूजिंग टू कर दिया और इसके वैल्यू को हमने क्या पुट कर दिया, टू पुट कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस अल्फा स्क्वायर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू तो ये क्या आ गया, हमारा एक वैल्यू ही है ना, कांस्टेंट आ गया, यानी क्यू को हमने एज इट इज बाहर में रख दिया और इससे ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। समेसन क्या आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो समेसन है, समेसन को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उठा देते हैं। अब समेसन जैसे उठेगा तो ये एक टर्म है, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखिए क्या लिया, अल्फा बीटा गामा लिया, यानी एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। अब अगर हम लोग अल्फा के जगह पे मान लीजिए बीटा लेते हैं, तो बीटा के बाद हमारे क्या आता है, गामा आता है, और गामा के बाद क्या आता है, अल्फा आता है। एक बार अल्फा का काम हो गया, बीटा का काम हो गया, फिर गामा का काम करेंगे। तो गामा स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो गामा के बाद हमारे क्या आता है, अल्फा आता है, तो अल्फा लिखेंगे, और अल्फा के बाद क्या आता है, बीटा, तो बीटा लिखेंगे, यानी बीटा स्क्वायर। तो इस टर्म को हमने खोल लिया, ठीक है। अब प्लस क्यू है तो प्लस क्यू दे देते हैं बाहर में, ठीक है, इंटू इसको खोलेंगे तो क्या है, बीटा गामा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब बीटा के बाद क्या होता है, गामा, तो गामा का गामा स्क्वायर, गामा के बाद क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर। फिर अब अल्फा से स्टार्टिंग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, जैसे बीटा और गामा आपको दिया है, बीटा और गामा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, गामा से स्टार्टिंग करना है और एक टर्म आगे बढ़ना है। आप रुके कहाँ पर, अल्फा पर, तो फिर इससे आपको अल्फा से स्टार्टिंग करना है और एक टर्म आगे बढ़ना है, बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सीक्वेंस वाइज में आपको इस प्रकार से करना है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए समेसन मतलब यही होता है, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर गामा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है, प्लस गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे गामा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे बीटा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर, तो क्यू लिख देते हैं, बीटा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू अल्फा स्क्वायर, गामा स्क्वायर टू गामा का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो 2 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 2 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 क्यू हो जाएगा। यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 2q अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमको मिला। अब देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया बराबर 2 समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और 2q का 2q, और इसका मतलब हो गया समेसन अल्फा का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। तो चलिए सिंपल कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी इक्वेशन नंबर बी में मिलेगा हमको। तो चलिए इक्वेशन बी को ढूंढते हैं, कहाँ पर है इक्वेशन बी हमारा, किधर चल गया इक्वेशन बी, हाँ मिल गया, इक्वेशन बी मिला। चलिए इक्वेशन बी का वैल्यू देख लेते हैं क्या है। समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 को लिख देते हैं, क्या हमारा आया क्यू स्क्वायर माइनस 2pr प्लस 2q है तो 2q को एजिटिव लिख देते हैं। समेसन अल्फा स्क्वायर, अब देखना है समेसन अल्फा स्क्वायर किधर मिलेगा। समेसन अल्फा स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आपको जाना है 1 नंबर। समेसन अल्फा स्क्वायर कहाँ मिलेगा, 1 नंबर यानी इक्वेशन नंबर ए में मिलेगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर ए को ढूंढते हैं, कहाँ है इक्वेशन नंबर ए। हाँ इक्वेशन नंबर ए तो मेरा उसी पेज में था ना। देखिए इक्वेशन नंबर ए क्या है, यही है। देखिए क्या है, समेसन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो यहाँ पर लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पर यूजिंग किसका किसका किया उस चीज को हम लोग जिक्र कर देते हैं, किसका किसका हमने यूजिंग किया। यूजिंग किसका किसका किया, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी बी का, और समेसन अल्फा स्क्वायर यानी ए का। तो यूजिंग ए एंड बी, हमने ए और बी का यूज किया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर माइनस 2 दूने 4 4pr प्लस 2p स्क्वायर क्यू प्लस माइनस 4q स्क्वायर, ठीक है। 4q स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको मिला 2p स्क्वायर क्यू माइनस 4pr और 2q स्क्वायर और माइनस 4q स्क्वायर, तो माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ तक हमने ले आया, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को। तो कहाँ पर है हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पर है। तो चलिए अब डिनोमिनेटर में क्या है इस चीज़ को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा ये है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या है, बराबर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, दोनों को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर देंगे तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। बीटा गामा को हम लोग एजिटिव छोड़ देते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा तो गामा अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा तो गामा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा बीटा, ठीक है। बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, फिर गामा बीटा स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर गामा लिख देते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा तो यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर गामा से करेंगे तो गामा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा बीटा इंटू गामा तो गामा स्क्वायर बीटा, ये हो गया। अल्फा स्क्वायर गामा हो जाएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर गामा प्लस गामा अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा गामा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, तो 2 अल्फा बीटा गामा आया और ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा गामा, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब आपको आगे करना क्या है। अब यहाँ से हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे का काम करेंगे। तो ये हमारा आया न्यूमरेटर, ठीक है। चलिए पहले हम लोग वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, क्या आया, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा गामा। तो देखिए कहाँ पर क्या मिलेगा, हमको चलना है वही जो हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमको समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा चाहिए, समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा यानी 3 में मिलेगा। 3 हम कहाँ है अभी खोज लेंगे, ठीक है। तो देखिए समेसन अल्फा स्क्वायर बीटा
इसका वैल्यू चलिए खोजते हैं पहले, समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा का 3 में मिलेगा, यानी इक्वेशन नंबर सी में। तो देखते हैं कहाँ पर है इक्वेशन नंबर सी। हाँ, इक्वेशन नंबर सी मिल गया। देखिए ये है अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वेशन नंबर सी। तो अल्फा स्क्वायर बीटा समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा क्या है 3r माइनस पी क्यू, 3r माइनस पी क्यू है प्लस 2 अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा देखते हैं यहाँ से मिल जाएगा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या है -r, क्या है -r। तो हमने यहाँ पे यूजिंग किसका किया, यूजिंग 3 एंड c, हमने 3 का और c का यहाँ पर यूज किया। तो चलिए कुछ नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए, हमारा वैल्यू आ गया और उसको पुट कर देंगे, उसमें हो जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3r माइनस पी क्यू प्लस -2r। तो 3r में 2r जाएगा तो बचेगा r माइनस पी क्यू। ये आया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा क्या आया डिनोमिनेटर, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये हम लोग आया ना बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ गया। ठीक है, हमने न्यूमरेटर ले आया, डिनोमिनेटर ले आया, हेंस बराबर हेंस क्या है समेशन बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो देखिए बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो हमको जो हमारा लास्ट में क्या आया था उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कहाँ चल गया, उस चीज़ को भी खोजते हैं हम लोग। ये ठीक है, जिसको हमने माना था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या माने थे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हमने से किए थे ना, इसको हमने माना था, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लिख दीजिएगा से हमने इसको माना था। तो हमने फाइंड किया अभी ना, न्यूमरेटर कितना फाइंड किया, चलिए देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर देखिए ये है हमारा न्यूमरेटर, ये हमने फाइंड किया अभी न्यूमरेटर। देखिए न्यूमरेटर हम लोग लेके चल रहे थे, न्यूमरेटर हमने फाइंड किया ये वाला, इस चीज़ को लिख लेते हैं पूरा, क्या है न्यूमरेटर हमारे क्या है 2p स्क्वायर क्यू, तो लिख देंगे 2p स्क्वायर क्यू माइनस 4pr माइनस 4pr माइनस 2q स्क्वायर, हमने न्यूमरेटर लिख लिया अपॉन डिनोमिनेटर क्या आया, डिनोमिनेटर हमारा आ गया, कहाँ चल गया डिनोमिनेटर यही था डिनोमिनेटर। देखिए dr को हम लोग, देखिए ये डिनोमिनेटर है, dr को हमने सॉल्व किया तो यहाँ तक आया था, फिर यहाँ के बाद हमको क्या मिला r माइनस पी क्यू, तो यहाँ से हमको क्या मिला r माइनस पी क्यू। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 4th डिग्री के ऊपर, क्या 4th डिग्री में किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।